बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है गाजर का गजरेला या गाजर का हलवा या गाजर की खीर, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैंने ना चावल लिए हैं। चावल लेकर इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और इसमें ना ये जो चावल है ना, इसको मैंने ऐसे करके ना, ये देखें, ऐसे करके ना ऐसे इसको बारीक कनियाँ कर लेनी। ये साबुत ही चावल है। इसको मैंने नए चावल लिए हैं खीर की। में नए चावल जो है ना, ये बड़े मज़े की बनती है इससे खीर। तो ये मैं इससे बनाने लगी हूँ। ये देखें, अब मैं इसको फिर एक बार अच्छी तरह काफ़ी देर के भगोए हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे छोटे छोटे हो गए। अब इसको मैं अच्छी तरह फिर धो लूँगी। एक गिलास दूध डाल के उसके अंदर मैंने ये चावल ऐड कर दिए। अब चावलों को ना हम तकरीबन 3 मिनट तक जो है ना पकाएंगे। ये देखें, ये हमने गाजरें धोकर छील कर और इसको ना कद्दूकश कर लिया। और अब हम ना इसके अंदर ऐड करने लगे। ये तकरीबन 1 किलो जो है ना, ये हमारी गाजरें हैं। इसको हमने कश करके अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। चावल हमारे जो है ना वो उबल रहे हैं। 3 मिनट तक हमने उसको पका लिया। ये देखें, अब इसको हम पकाएंगे। थोड़ी देर पका के फिर हम इसमें ना दूध ऐड कर देंगे। कई लोग तो इसमें खोया ऐड करें, मैं खोया ऐड नहीं करूँगी। मैंने ना ये मलाई है, ये 1 जो है ना 1 कटोरी मैंने भर के रखी हुई है। ये तकरीबन इसके अंदर ना मैंने 3 kg जो है मैंने दूध डाला है, 3 किलो। अब इसको हम ना पकने देंगे। ये मैंने ना इलाचियों के ना दाने निकाल के ना, सब्ज़ इलाची के, ये इसमें रखे हुए हैं। ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम ना गजरेले को बनने देंगे। ये घंटे में बन जाए, आधे घंटे में बन जाए, 1.5 घंटे में बन जाए, तो फिर हम आपसे मिलते हैं दोबारा। अब इसको दरमियानी आंच पे हमने पकने देना है। नीचे से अच्छी तरह इसको हिलाना है। ये नीचे नहीं लगना चाहिए, ना ही ये साइडों पे लगना चाहिए। इसको आराम से हिलाते जाना है थोड़े थोड़े वक्फे से। तो मिलते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के बाद। ये देखें, ये हमारे पास ना, हम ये बाहर से ना कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। मेरे पास मलाई है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये 1 बाउल जो है ना, ये 1 कटोरी मलाई की मैं इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। ये देखें माशाल्लाह से इसको उबाला आ रहा है आस्ता आस्ता। ये मलाई भी साथ मेल्ट हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसको पकने देते हैं। दरमियानी आंच पे इसको पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। जितना ये राम राम से पकेगी उतनी देर ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखें माशाल्लाह से, ये हमारी गजरेला जो है पक रहा है। ये देखें माशाल्लाह, आधे घंटे के बाद फिर ये देखें माशाल्लाह से पक रही है। इसी तरीके से इसको पकने देना है। इसको रखे हुए तकरीबन हमें ना 1.25 घंटा हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया। इसको तकरीबन मैंने ना वो घंटा का ऐसे ही पड़े रहने देना है। आराम से मेल्ट होने देना है खीर को। जितनी भी ये गजरेला या खीर जितनी आराम से पकती है ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसको 1 घंटा मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ा हुआ है। इसको आराम से पकने देते हैं और मिलते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के बाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो उसको दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये देखें, इसमें ये खीर हमारी तकरीबन ये ना गजरेला बनने वाला है। खीर भी मुंह से निकल जाएगी, इसको खीर भी बोल लेते हैं। ये देखें,
ये बनने वाला है। इसमें मैंने थोड़ा खोया भी ऐड किया है, थोड़ा एंड पे डालूँगी। ये मैंने ना दूध डालती होती हूँ। ये 1 किलो दूध जो है ना, इसके अंदर में टेट्रा पैकिंग कोई भी आप ले सकते हैं। ये देखें, ये तकरीबन ना 1 कप जो है ना चीनी है, ये 1 पाव के बराबर चीनी है तकरीबन। ये इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। ये तकरीबन हमारे पास आधा पाव ना ये खोया है। ये इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ। और अपने हाथ को ना इस स्टेज पे ज़रा बचा के रखना है। इसमें ना छींटे बहुत पड़ती हैं जब फिर बनने पे आई होती है ना। ये देखिए माशाल्लाह से ये खोया खुद ही मेल्ट हो जाएगा। छोटे छोटे पीस करके मैंने डाल दी और इंशाल्लाह 5 मिनट तक ये रेडी हो जाएगी। ये खीर हमारी तकरीबन पक चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। तो अब जो है ना इसको थोड़ा सा पका के ना मैं डिश आउट करने लगी हूँ और फिर हम मिलते हैं डिश आउट करके। इसमें छींटे बहुत ज़्यादा देखें, इसमें छींटे बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं चारों तरफ। और इसको मैं ऊपर से ढाँक कर अब पकाऊँगी थोड़ा, क्योंकि ये चारों तरफ ना छींटे, अब इनकी छींटों से बच के रहना इसकी ना। ठीक है, हम मिलते हैं। देखें माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल ये खीर, गाजरों की खीर समझ लें या गजरेला कह लें, ये बिल्कुल रेडी है। और मैंने इसको गार्निश कर दिया है और माशाल्लाह से देखें, देखने में खाने में बहुत लजीज है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, अल्लाह हाफिज़।